As part of Operation Sindoor and in line with India's steadfast commitment to countering cross-border terrorism, the Indian government is launching a significant diplomatic initiative. 7 all-party parliamentary delegations will travel to key partner nations around the world, including several current members of the United Nations Security Council. Each delegation will be led by a senior member of parliament representing a diverse cross-section of India's political spectrum, underscoring the United Nations stance on issues of security and sovereignty. The leaders of these 7 delegations are Congress's Shashi Tharoor, BJP's Ravi Shankar Prasad, JDU's Sanjay Kumar Jha, BJP's Bijayant Panda, DMK's Kanimuri Karunanidhi, NCP-SP's Supriya Sule, Shiv Sena Shrikant Eknath Shinde. This outreach is aimed at strengthening global consensus on the need for decisive action against terrorism, fostering greater international cooperation, highlighting India's security concerns on the global stage. These delegations will engage with foreign counterparts, policymakers, international institutions to advocate for stronger counter-terror frameworks, share India's experiences, and build a broad coalition of support for peace, stability, and justice in the region. देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना ज़रूरी है कि जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। इस इशू पर जो पूरा देश एक है और सारे पॉलिटिकल पार्टी भी पक्ष विपक्ष सब एक है। जिस तरह हमारे आर्मी ने उनके टेरर कैंप को बहावलपुर तक उड़ाया है, जहां से वो ट्रेनिंग देते थे, फंडिंग करते थे और टेररिस्ट को भेजते थे, तो भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। एक ऐसी घटना हुई इस ऑपरेशन सिंदूर के समय कि पाकिस्तान ने नागरिक विमान की आड़ लेके ड्रोन छोड़े, अटैक किए उन्होंने। पाकिस्तान या पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देश, उन सभी के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय लोगों का पहले तो जानकारी मिले, प्रूफ मिले, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जा सके। अब ये घटना होने के बाद जो व्यवहार कर रही है वो न कांग्रेस के लिए ठीक है और न कांग्रेस जहाँ जहाँ है उस राज्य के लिए ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में इसी तरह जब वो ऑपरेशन परिक्रमा रखा गया था उस दौरान भी कुछ पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जो हैं वो कई मुल्कों में भेजे गए थे। तो आज भी बाकी जो अहम मुल्क हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उन्हें अपने मुल्क की यहाँ हिंदुस्तान की जो बात है, हमारा जो मौक़िफ़ है, वो उनके सामने रखने का एक अच्छा मौका है। इसमें तमाम पार्टीज़ जो हैं, बड़ी पार्टीज़, उनके नुमाइंदे इन डेलीगेशंस में होंगे और वहाँ जाके बात करेंगे। डेलीगेशन पे अभी जब आगे कोई बातचीत होगी तो उसके बारे में हम अपना पक्ष रखेंगे। हम देश के हित में हर कर्तव्य में, हर काम में भारतीय सेना के साथ और देश के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कोई सरकार के लोग देश के साथ गद्दारी करेंगे, सेना के साथ गद्दारी करेंगे, तो उसकी सूचना जनता तक पहुंचाना, लोगों तक बताना, ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी है।